तरह से भड़काऊ तकरीरें और भाषण और स्पीच की जा रही है, जिससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है। सरकार का ऐसे लोगों को खुला समर्थन है जो ताकि सांप्रदायिक माहौल महाराष्ट्र का बिगड़े, देश का बिगड़े। मोदी सरकार राहुल गांधी से और नेताओं से, कितने विपक्ष के नेताओं से डरे हुए हैं जो हर चीज़ को कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो बयान पे अपने वो कायम है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, उस पर कोई झुकने वाला नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं अंधेरी ईस्ट साकिर नाका खैरानी रोड पर उपस्थित है। कि बता दूं कि हमारे बीच में पूर्व कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी उपस्थित है। बातें कई है, राजनीतिक हलचल मुद्दा है, बात हो ना हो, लेकिन आज बात को समझी जाए क्योंकि बात ही ऐसी है। बात है कि 499 और 500 की जो धाराएं लगी थी, बात थी टिप्पणी को लेकर, मोदी के सरनेम को लेकर बात बवाल बढ़ते गया और सूरत कोर्ट में पेशी की गई। लेकिन बता दें 13 अप्रैल तक कोर्ट की जो सिस्टम थे वो टाले गए हैं, कहीं ना कहीं 3 मई तक को किया गया है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मोदी सरकार का तानाशाही रवैया है, झूठा केस जो उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करता है, बेरोज़गारों की, किसानों की, गरीबों की जो आवाज़ बुलंद करता है, देश के हित की जो बात करता है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए मोदी सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके जिस ख़ानदान से आते हैं, नेहरू गांधी परिवार बहुत इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे चुका है। तब जाकर ये देश एक दुनिया के नक्शे पर मजबूत देश बन के उभरा है। तो ये उस परिवार के से बिलोंग करते हैं और राहुल गांधी जी की आवाज़ इस तरह के केस में फंसाकर और झूठे केस में उनको डलवाकर, झूठी सज़ा दिलवाकर दबा नहीं सकते। इससे राहुल गांधी जी और मजबूती के साथ उभर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। आज उन्होंने अपील फाइल की है सूरत कोर्ट में। मुंबई से भी हज़ारों लोग गए थे, वहाँ पर भी जगह जगह पर गुजरात की बीजेपी की सरकार का तानाशाही रवैया, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबको हक है, अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन यहाँ से लेकर और सूरत तक जगह जगह पर पुलिस ने छावनी बना दी और सभी जाने वालों को रोक दिया गया। कहीं बस में रोक दिया गया, कहीं होटल में रोक दिया गया, को भी रोका गया है पुलिस सभी को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को रोका गया है। लेकिन जितना भी मोदी सरकार चाहे इस तरह का कानून का और तानाशाही रवैया अपनाकर कानून का मजाक उड़ाए, कानून का दुरुपयोग करे, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेंगे। कर दी गई है, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, नहीं, वही सवाल यही उठता है कि जिस तरह से एक नेता, विपक्ष का नेता देश के हित की बात करता है, मजलूमों की आवाज़ बनता है, किसानों की आवाज़ बनता है, महंगाई और गरीबी के खिलाफ बात करता है, सीमा पे सुरक्षा की बात करता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जो लोग भ्रष्टाचार करके देश का रुपया, देश का पैसा लेकर फरार हो गए हैं, उसको गिरफ्तार करने की अगर राहुल गांधी जी बात करते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जाता है। और फंसाने के बाद में गुजरात के सूरत कोर्ट के जज साहब फैसला करते हैं, 24 घंटे में देश की लोकसभा उनकी सदस्यता रद्द कर देती है और दूसरे 24 घंटे में उनको घर खाली करने की नोटिस दे देती है। तो इससे ये साफ साबित हो रहा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से और नेताओं से, कितने विपक्ष के नेताओं से डरे हुए हैं जो हर चीज़ को कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी, बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं बात आती है ओबीसी समाज को लेकर, कहीं कहीं बात आती है स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर। उनका कहना है कि स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया जाता है, बार बार किया जाता है, राहुल गांधी माफ़ी मांगे, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि राहुल गांधी जी क्या स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान कर रहे हैं या सावरकर जी ने अगर इस देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी और इस देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब सावरकर जी की भूमिका क्या थी, सावरकर जी का रोल क्या था,
पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके नेता जिस पार्टी से इनकी जड़ें आती बनी हैं, इनके नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या किया, पहले वो ये साबित तो करें। और गांधी परिवार और इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले जो लोग रहे हैं, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मज़हब के लोगों ने मिलकर, लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने मिलकर अपने जान माल की कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव यात्रा निकाला जा रहा है कि अगर इसी तरह से अपमान होता रहा तो यही गौरव यात्रा इसी तरह से निकलती रहेगी। ना कोई किसी का अपमान है, अपमान उसका होता है जिसका मान रहता है। न किसी का अपमान हुआ है, न किसी ने किसी का अपमान किया है। जो सही बात है इस देश में, देश के युवाओं के सामने, देश की जनता के सामने जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो बयान पे अपने वो कायम है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, उस पर कोई झुकने वाला नहीं है। जिस तरह से भड़काऊ तकरीरें और भाषण और स्पीच की जा रही है, जिससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, सरकार आँख पे पट्टी बांधे हुए रखी है, बैठी हुई है, क्योंकि सरकार ही के लोग हैं। सरकार का ऐसे लोगों को खुला समर्थन है जो ताकि सांप्रदायिक माहौल महाराष्ट्र का बिगड़े, देश का बिगड़े। 2024 का चुनाव आ रहा है, जब कहीं दंगा फसाद होता है तो अब आज लोग पूछने लगते हैं, कहा हो कहीं चुनाव आ गया है क्या? तो अब सब बच्चा जान गया है कि जब इस तरह का माहौल होता है तो चुनाव सामने आता है तो इस तरह की बातें दिखाई देती है। लेकिन देश की जनता और देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, उनको पता है कि इस देश की एकता और अखंडता जब तक मजबूत होगी, ये देश मजबूत रहेगा और लोग इस तरह के भड़कावे में आने वाले नहीं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी का एक अलग तरीके का बयान रहा। बयान हो ना हो, लेकिन बयान देखने को मिला है, क्योंकि बात ये आती है कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा को लेकर, जिस तरह से स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान, ओबीसी समाज को लेकर, और कहीं न कहीं रामनवमी की बात आती है, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आती है, लेकिन बात भाईचारे की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इफ्तार पार्टी है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं। ये हम नहीं, यहाँ के मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी का कहना है। कई बातें आती, कई इरादे आती, बात समझी जाए ना समझे, कि बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि बात ही ऐसी है और समझेंगे। और जिस तरह से आज यहाँ पे एक अलग तरीके का, जैसे एक मिलाव इफ्तार पार्टी की देखने को मिली है, सब अलग अलग